साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज की कहानी में एक विवाहित पुरुष के व्यवहार को दर्शाया गया है जो कि हम अक्सर हमारे आसपास देखते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए कहानी सुनते हैं। क्या यह ज़रूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाज़ा खोला ही ना जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो, आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं। यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज़ सलीके से रखी क्यों नहीं जा सकती? उफ, इस बिस्तर पर तो बैठना मुश्किल है। चादर से पेशाब की गंध आ रही है। यहाँ वहाँ पौतड़े सुखाती रहोगी तो गंध तो आएगी ही। कभी गद्दे को धूप ही लगवा दिया करो। पर तुम्हारा तो 12 महीने नाक ही बंद रहता है। तुम्हें कोई गंध दुर्गंध आती ही नहीं। अच्छा, तुम सारा दिन यही करती रहती हो क्या? जब देखो तो लिथड़ी बैठी रहती हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7-7 बच्चे पाले थे, फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुमने तो 2 बच्चों में ही घर की यह दुर्दशा कर रखी है, जैसे घर में क्रिकेट की पूरी टीम पल रही हो। फिर वही शरबत। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है। पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अक्ल का काम किया करो। जाओ चाय लेकर आओ। और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत ले आया करो सामने। बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे। पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में ही चलती दिखाई देती है। सारा दिन घर घुसरी बनी बैठी रहती हो। खुली हवा में थोड़ा बाहर निकला करो। ढंग के कपड़े पहनो। बाल संवारने का वक्त नहीं मिलता है तुम्हें तो बाल छोटे करवा लो। सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। बाबूजी को खाना दिया? कितनी बार कहा है उन्हें देर से खाना हजम नहीं होता है, उन्हें वक्त पर दे दिया करो। दे दिया है तो मुंह से बोला क्यों नहीं? जब तक बोलोगी नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा? अच्छा सुनो, वह किताब कहाँ रखी है तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सारा ढूंढ लिया, शेल्फ में भी छान मारा। तुमसे कोई चीज़ ठिकाने पर रखी नहीं जाती। गलती की जो तुमसे पढ़ने को कह दिया। अब वह किताब इस जिंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही तो दिक्कत है। शादी हुई नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं कि किताबों की दुनिया को अलविदा कह दिया। यह कोई खाना है? रोज वही दाल रोटी बैंगन भिंडी और आलू। आलू के बिना भी कोई सब्जी होती है इस हिंदुस्तान में या नहीं? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती तो कम से कम खाना तो सलीके से बना लिया करो। जाओ 1 महीने अपनी माँ के पास लगाओ, उनसे कुछ रेसिपीज नोट करके आओ। अम्मा तो तुम्हारी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कभी चाइनीज़ बनाओ, कॉन्टिनेंटल बनाओ, खाने में वैरायटी तो हो। वह किताब ज़रूर ढूंढ कर रखना, मुझे वापस देनी है। यह मत कहना भूल गई, तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए, अब तो यहाँ आ जाओ। बस मेरे ही लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, बाबूजी को आते समय दवाई देते हुए आना। आओ बैठो मेरे पास। अच्छा यह बताओ, मैंने इतने ढेर सारे प्रपोजल में से तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीत विशारद थी, गज़लों में तुम्हारी दिलचस्पी थी। इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवार पर लगे थे। तुमने अपना यह हाल कैसे बना लिया? 4 किताबें लाकर दी थी तुम्हें, एक भी तुमने खुलकर नहीं देखी। ऐसी ही बीवियों के शौहर फिर दूसरी खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और तुम्हारी जैसी बीवियां घर में बैठकर टेसुए बहाती है, पर अपने को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। तुम्हारे तो कपड़ों में से भी बेबी फूड और तेल मसाले की गंध आ रही है। सोने से पहले एक बार नहा लिया करो, तुम्हें भी साफ सुथरा लगेगा। और यह लो, मैं बोल रहा हूँ और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बज रहा है, यह कोई सोने का वक्त है? दो, तुम्हारी आदतें कभी नहीं सुधरेगी। 15 साल हो गए हमारी शादी को,
पर तुमने एक छोटी सी बात नहीं सीखी कि आदमी थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी में दरवाज़ा खोल दिया जाए। तुम उस कोने वाले कमरे में बैठी ही क्यों रहती हो? यहाँ तक आने में इतना वक्त लगे, मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त पर तुम इस सोफे पर क्यों नहीं बैठी रहती? अब यह घर है, ना मेज़ पर एशट्रे, ना बाथरूम में तौलिया, बस जहाँ देखो किताबें किताबें किताबें। मेज़ पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, रसोई में अब किताबें ही ओढ़ो बिछाओ, किताबें ही पहनो, किताबें ही खाओ। यह कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ, गर्मी से वैसे ही बेहाल है। आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू का पानी भी ले आया करो। अच्छा, इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं यहाँ? शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। खबरें तो एक ही जैसी होती है। पढ़ने का भूत सवार हो गया है तुम्हें। कुछ होश ही नहीं रहता, घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। यह क्या खाना है? बोर हो गए हैं सूप पी पी कर, और यह फलाना ढिमकाना बेक्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा खा कर। घर में रोज़ होटल जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी सीधा सादा दाल रोटी भी बना दिया करो। लगे तो कि घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतों को विदेशी नकल में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल ही भूल गई है। यह क्या है? मेरे जूते रिपेयर नहीं करवाए तुमने, और बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुमसे तो घर में टिक कर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो, वह क्या काफ़ी नहीं? ऊपर से यह समाज सेवा का रोग भी पाल लिया है अपने सर पर। क्यों जाती हो उस फटीचर समाज सेवा के दफ्तर में? सब हिपोक्रेट औरतें हैं वहाँ। मिलता क्या है तुम्हें? ना पैसा, ना ढीला, उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूकना पड़ता है। यह है तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड। फेल नहीं होगा तो और क्या। माँ को तो फुर्सत ही नहीं है बेटी के लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं थका मांदा लौटकर दोनों को गणित पढ़ाऊँगा। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमसे अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाई जाती तो कम से कम ट्यूशन तो लगवा दो। अब तो तुम भी कमाती हो। अपना पैसा समाज सेवा में उड़ाने से तो बेहतर है अपने बच्चों को किसी लायक बनाओ। सारा दिन एमटीवी देखते रहते हैं। यह तुमने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए हैं? मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है छोटे बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो? यू लुक हॉरिबल। तुम्हारी एज से ज़्यादा नहीं तो 10 साल और जुड़ जाते हैं। चेहरे पर सूट करे या ना करे, फैशन ज़रूरी है। सोना नहीं है, 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब हाथ से किताब छोड़ो तो सही। सच कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक एक किताब इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे। और एक कमाल है, मैं बोले जा रहा हूँ तुम सुन ही नहीं रही हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितना भी पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। रहोगी तो तुम वही। आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा की कहानी रहोगी तो तुम वही।